जय हिंद। आप सभी युवा तुर्क नौजवानों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टर्म के बारे में जिसका रिपीट एंड रिपीट यूज होता है। वो क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत करते हैं, पार्टिकुलरली आप ग्रुप नंबर 13, 14, 15 पढ़ते हैं और उस ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी का जब डिस्कशन करते हैं तो उसमें यह शब्द बराबर आता है। तो आज हम उसी को समझने और समझाने वाले। तो जरा देखिए, हम यहाँ बोर्ड पर आपकी सुविधा के लिए लिख लिए हैं ग्रुप 13, 14, 15 और 16 में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसका इफेक्ट घट जाता है। क्यों घटता है उसका भी डिस्कस करेंगे। तो आप पी ब्लॉक में आप जानते हैं, क्या जानते हैं? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नॉर्मली। पी ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मली सोच 2 ऑक्सीडेशन, एक हायर ऑक्सीडेशन एक लोअर, बीच में भी डिफरेंट कारणों से और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन 2 तो होता ही है। कौन? हायर और लोअर। हायर क्या होता है? हायर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ग्रुप नंबर -10 करके। तो 13 में से 10 गया तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 3। इसका हायर ऑक्सीडेशन 14 का क्या होगा? 4। इसमें हायर ऑक्सीडेशन 5 और 6 ऐसे। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर से 2 यूनिट कम। ठीक है, तो इसमें से यदि हायर 3 है तो लोअर +1, हायर यदि 4 है तो लोअर +2, हायर यदि 5 है तो लोअर +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इतना आप जानते हैं। ठीक है, अब इतना आप जानते हैं तो देखिए, ये ग्रुप 13 एलिमेंट है। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर +3 लोअर +1, 14 हायर +4 लोअर +2 एंड सो ऑन +5 ऐसे। अब आप देखे होंगे, बस पहले आप देख ले जो आप देखते हैं, देन आपको हम अपने तरीके से समझाएंगे। अब आप क्या देखे होंगे किसी एनसीईआरटी बुक में या साइड बुक, या फिर आपके सर बताए होंगे कि स्टेबिलिटी, जैसे ग्रुप 13 में ही देखिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 और +1। तो ज़्यादा वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का एबिलिटी ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज करता है। द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यानी इसमें +3 वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे घटता है। तो हमने यहाँ लिख दिया है क्या, जो आपके बुक में रहता है और आप जानते हैं इसका, यानी B3+ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और Tl3+ सबसे कम स्टेबल। वैसे ही कार्बन में भी, नाइट्रोजन में भी और ऑक्सीजन में ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही यदि कार्बन में आप डिस्कस करने जाते हैं तो यहाँ देखिए, ये कार्बन का हायर स्टेट +4 होगा, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऐसे ही होगा। लेकिन कार्बन C4+ नहीं बना। कार्बन ड्यू टू हाई चार्ज स्पेसिस, कार्बन का हाई चार्ज स्पेसिस, या यूं कहिए कि कार्बन का 4+, यानी जो आप अनेसन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, वो इतना ज़्यादा होता है जो केमिकल रिएक्शन में जनरली अवेलेबल नहीं होता है। दैट्स वाई कार्बन 4+ नहीं बनाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया ऐसे। तो ये नहीं होता। रेस्ट ऑल एलिमेंट +4 हायर ऑक्सीडेशन +4 बनाता है और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे ही होता है। क्या? ऊपर से नीचे घटता है, तो हमने घटा दिया। चलिए, नाइट्रोजन में भी ऐसे ही आप जानते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे घटता है। तो क्या होगा? नाइट्रोजन ऐसे स्टेबल, N4+ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और Bi4+ सबसे कम होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन केवल हायर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही शो करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से तो इसको भेंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये मेनली +5 ऑक्सीडेशन मेनली क्या किसके साथ शो करता है? नाइट्रोजन। तो ओनली ऑक्सीजन के साथ N2O5 देखे होंगे। तो उस समय तो फिर जहां भी हो लेकिन बनाता है और उसका स्टेबिलिटी ऐसा होता है। वैसे ही ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 में ऑक्सीजन भी फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 6+ शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव केवल और फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। O2F2 जहां वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव में वो केवल +1 शो करता है और +2 शो करता है, +6 कभी नहीं शो करता। तो एक स्पेशल कारण के कारण ऑक्सीजन +6 शो नहीं करता है। रेस्ट और सब एलिमेंट +6 हायर ऑक्सीडेशन में +6 को एग्जिबिट करता है, बनाता है और उसका स्टेबिलिटी ऐसे ही होगा। क्या? ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी उसका डिक्रीज करता है। क्लियर? चलिए, अब जरा देखिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होगा तो इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3 इसमें +4 होगा और उसका स्टेबिलिटी यही होगा। तो आप गौर कर रहे होंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ता है।
यानी +3 का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है, जबकि +1 का इंक्रीज करता है। मतलब ये दोनों +1 देख रहे हैं, यहां देखिए, इसमें +1 हम शो ही नहीं कर रहे। अरे भैया ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकली हम क्या करते हैं कि B प्लस Al प्लस बनता है, लेकिन बनने से क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइव कीजिएगा तब ना। अब बोरॉन का +1 स्टेबल, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई कंपाउंड, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ शो करता है, कंपाउंड में शो करता है, रिएक्शन में शो करता है, कोई कंपाउंड बनाएगा तब तो B प्लस और Al प्लस वाले कंपाउंड आप नहीं देखे होंगे, यानी इतना स्टेबल कम है कि भैया उसको हम लोग तो आप देखे होंगे आप बुक में देखेंगे, इसलिए बार बार शब्द यूज होता है। यहाँ देखिए, इसमें खास करके जो 5 एलिमेंट है प्रत्येक ग्रुप में, उसमें पहला दूसरा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, शो करता है, बनाता है, लेकिन इतना कम स्टेबल है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका +1 देखिए, यहाँ हम लोग में हम +1 का चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ लोअर ऑक्सीडेशन +2 हम लेस स्टेबल के कारण शो ही नहीं कर रहे। +3 बनाता है, लेकिन लेस स्टेबल के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर में डिस्कशन नहीं करते हैं। बस इतनी सी थ्योरेटिकल बातें। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड्स आप ऐसे ही देखे होंगे क्या, ये यदि किस प्रत्येक ग्रुप के नीचे वाला जो हेवियर एलिमेंट है वही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है, और शो तो ऊपर वाला भी करता है, लेकिन उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इतना लेस स्टेबल होता है कि हम लोग उसके कंपाउंड स्टेबल होता ही नहीं रहता है। दैट्स वाई हम लोग उसको क्या करते हैं भाई, थ्योरेटिकल बातें दूसरे, प्रैक्टिकल बातें में आपका कंपाउंड स्टेबल होता नहीं है, तो चलो हटा, इसलिए ऑर्डर में आप नहीं देखते। तो यही 3 हेवियर एलिमेंट का ऑर्डर आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का देखते हैं, और से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर क्या होता है कि ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, जो आप ऐसे देखे होंगे, गैलियम से थैलियम ऐसे स्टेबल, 13 में, 14 में जर्मेनियम से Pb, आर्सेनिक से Bi ग्रुप, ये आप बुक में देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ जो समझाना है हमको, उस पर हम लोग आते हैं। यहाँ एक आप गौर कीजिए कि जब आप 3+ और Ga+, जब आप In3+ और In+, आप Tl3+ और Tl+ पर आते हैं, खुद का ऑर्डर तो देख लिए। यहाँ +1 और +3 का क्या होता है, उस पर हमको बहुत ज़्यादा मगजमारी जिसको कहते हैं करना, क्योंकि आप जानते हैं। इसमें आप देखिएगा कि खुद में +3 गैलियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग इसी आधार पर समझेंगे, ग्रुप 13 पर ही डिस्कस करेंगे। तो गैलियम का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है +1 से, इंडियम का +3 मोर स्टेबल होता है इंडियन +1 से, लेकिन यहाँ देखिए ये थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन कहाँ, Tl+। ये ग्रुप 13 की बात हो गई। यदि ग्रुप 14 में भी आप बात कीजिएगा तो वहाँ भी ऐसे ही होगा, क्या Ge+Ge4+, हायर ऑक्सीडेशन है 4+, और लोअर ऑक्सीडेशन कौन है, Ge2+, फिर SN, तो यहाँ 2+, यहाँ 4+, Pb2+, 4+, और Pb2+। यहाँ भी देखिए इस दोनों में ये 4+ वाला ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ देखिए ये 4+ वाला, लेकिन पैलेडियम में देखिए यहाँ 2+ वाला स्टेबल है। और वैसे ही सिमिलरली Bi में ग्रुप 15 में भी यहाँ इसका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, यानी Bi5+ से यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, Bi3+। तो यहाँ देखिए ये लास्ट एलिमेंट ऑफ इच ग्रुप, कौन सा ग्रुप, 13-14 वाले ग्रुप में जो हेवियर एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट है, उसका लोअर ऑक्सीडेशन हायर से ज़्यादा है। बाकी ये सब में देखिए हायर वाला ज़्यादा स्टेबल है लोअर वाला से, लेकिन ये नीचे वाले जो एलिमेंट है इसमें लोअर वाला देख रहे हैं, थैलियम Tl+ मोर स्टेबल देन Tl3+, Pb2+ मोर स्टेबल देन Pb4+, Bi3+ मोर स्टेबल देन Bi5+। ठीक है, यहाँ आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट का सबसे ज़्यादा रोल मिलता है।
तो आपने देखा ये जो ट्रेंड्स है, ये जो अटपटा आपको नजर आ रहा है, सबका कारण ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ये जो आप देख रहे हैं सबके कारण, सबके एक्सप्लेनेशन में इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और आपको आगे इस पर कुछ बताते हैं। अब जरा देखिए, हमने साफ करके आपके लिए बना दिया। आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है मेरा, उसमें आप आयनेशन एनर्जी, उसमें जाएंगे आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बहुत अच्छा से वहाँ डिस्कशन किया हुआ, वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिल्डिंग इफेक्ट, सिल्डिंग कांस्टेंट। सिल्डिंग कांस्टेंट कहाँ था? जो सिल्ड करता है डिफरेंट सबसेल के इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू होता है। और उसमें आप जानते हैं कि S और P के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा सिल्ड करता है, डिस्टर्ब करता है। D और F का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत पुअर सिल्डिंग इफेक्ट करता है। पुअर सिल्डिंग इफेक्ट के कारण इसका सिल्डिंग कांस्टेंट सबसे कम होता है। अर्थात इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के बीच में ये जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है खलनायक का काम करता है, डिस्टर्बेंस का काम करता है। तो S और P का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है? बिल्कुल एकदम नए ही भयंकर खलनायक जिसको कहते हैं, एकदम हॉलीवुड के खलनायक की तरह काम करता है। और DF का इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल में होगा वो उसको मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए न्यूक्लियस को आप क्या मान लीजिए? हीर मान लीजिए, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को रांझा मान लीजिए। तो इस दोनों के अट्रैक्शन के बीच में जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन डिस्टर्बेंस करता है, SP वाला क्या करता है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। D और F सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका शेप ऐसा है कि वो डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी सिल्ड नहीं करता है, तो उसका सिल्डिंग इफेक्ट भी कम होगा। तो ये एक बातें हैं जो आप जानते हैं। तो अब जरा देखिए, ऊपर से नीचे यदि आप आते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि आयनेशन एनर्जी मेनली दो पर, बहुत सारे चीज़ पर डिपेंड करता है। मेनली दो पर, क्या? साइज पर, मेनली साइज पर डिपेंड करता है। और भी फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है साइज के अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी रोल होता है, और सभी आप देखिएगा किसका किसका रोल होता है। तो यहाँ दो का रोल आ रहा है, साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो जो आप बोरॉन से एल्युमिनियम में आते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है, कोई एक जैसा इलेक्ट्रॉन है, सबसेल का इलेक्ट्रॉन है, तो साइज बढ़ता है, आयनेशन एनर्जी घटता है, कोई बात नहीं। लेकिन जो एल्युमिनियम से गैलियम में आता है तो अचानक आपका D इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी ये D का इलेक्ट्रॉन हम पीला से बना दिए हैं, ये इसका डिस्टर्बेंस इसके हीरो और रांझा के बीच में, हीरो और हीरोइन के बीच में इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिस्टर्ब कम करता है। तो अचानक आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो साइज के अलावा यहाँ आयनेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज पर भी, यानी न्यूक्लियर चार्ज अपना आयनेशन एनर्जी में रोल प्ले करने लगेगा। तो गैलियम इंडियम में ऐसा एक जैसा स्थिति है। लेकिन जो थैलियम में आते हैं तो देखिए, चूँकि इंडियम से थैलियम में देखिए तो न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ गया? बहुत बढ़ गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ वो कहाँ ऐड हुआ? 4f में हुआ। और 4f का इलेक्ट्रॉन बहुत भले आदमी है, उसको न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है इससे कोई जलन नहीं होता है। ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है तो कहता है हाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। तो अचानक इसके बीच में, कहाँ? न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है भैया, अनएक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन मतलब अचानक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाइएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालिएगा क्यों? बॉन्ड फॉर्मेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट। बॉन्ड क्या होता है? यदि आप जानते ही हैं कि बॉन्ड बनाते समय क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। तो ऑलरेडी ये अनपेयर्ड है। चाहे बगल में भी जाएंगे तो 2p2 होगा तो अनपेयर्ड ही होगा, 2p3 अनपेयर्ड ही होगा। तो अनपेयर्ड है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालने जाते हैं, यानी इस ns इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड, तो उस समय ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जब आप अनपेयर्ड करने जाते हैं तो उस समय ये न्यूक्लियस उसको पकड़े रहता है। अचानक आपको बहुत ज़्यादा आयनेशन एनर्जी महसूस होगा और आपको लगेगा कि भैया साइज इतना बड़ा होने के बावजूद भी आयनेशन एनर्जी इतना क्यों लग रहा है? तो सबका कारण क्या है? ये 4f इलेक्ट्रॉन का होना। ये बेचारा जलन कम करता है, जिसके बाद अचानक तो ये जो हुआ, ये जो आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन का आयनेशन एनर्जी अचानक बढ़ जाना,
न्यूक्लियस और इसके बीच में अट्रैक्शन अचानक बढ़ जाना, ये कारण किसके कारण हुआ? 4f इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसका पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी अचानक क्या होता है? घट जाता है। तो इस अचानक टेंडेंसी घट जाने का दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक किताब में आप पढ़ते हैं ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी टू एनएस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन। या ऐसे कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू रिमेन अनशेयर्ड। यही आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या हुआ? एक किताब वाला डिफिनीशन जानबे करते हैं। और ये क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब एनएस इलेक्ट्रॉन का अनशेयर्ड होने का। टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन रिमेन अनशेयर्ड, यानी एनएस इलेक्ट्रॉन का अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहने का जो टेंडेंसी है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग न लेने का जो प्रवृत्ति है, दैट इज ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो चलिए इतना तो बात आप समझ गए, इसको मिटाइए। फिर आपको हम बताते हैं कि ये बात तो समझ गए। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि Ga3+ मोर स्टेबल देन Ga+, वाई? यहाँ भी इनर्ट पेयर इफेक्ट, या फिर यहाँ देखिए Tl3+ से ज़्यादा, यहाँ Tl+। यहाँ आप देखते हैं कि इफेक्टिव इनर्ट पेयर इफेक्ट मेजर रोल प्ले करता है इस सब के बने। तो वो क्या है, जरा इसको मिटाइए। अब जरा देखिए आप कि यदि गैलियम और इंडियम के ही +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरेटिव हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम बता चुके हैं कि गैलियम का 3+ मोर स्टेबल देन +1 और थैलियम का +1 मोर स्टेबल देन 3+, थैलियम के केस में। तो ये आप बताए हुए। तो जरा देखिए, ये जो स्टेबिलिटी है ये कहाँ है? उसके कंपाउंड में है। ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड क्या बनाता है? मान लीजिए GaCl3 बनाता है, ये GaCl बनाता है, ये TlCl3 बनाता हो, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, TlCl बनाता है। तो यहाँ ये स्टेबल है, यहाँ ये स्टेबल, यही बात है। चलिए इस बात को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हम ले चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बोरो एंड हर्ट्ज साइकिल में। और चूंकि वो बहुत लंबा है, आप जानते भी होंगे, तो आपको हम ये बताएं कि जब आप जैसे ये GaCl3 बना या GaCl बना, वैसे ही Na+ और Cl- मिलके NaCl बनता है। याद है सर? NaCl बनता है। और उसको हम लोग समझाते, ये बोरन हैवर्ट साइकिल आप पढ़े हैं, साइकिल। ये सोडियम सॉलिड स्टेट गैसीय स्टेट में NaCl बना, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होता है, ये देखिए एनर्जी रिलीज। हम जानते हैं कि एनर्जी रिलीज जितना ही ज़्यादा होगा, मतलब इतना ही एनर्जी घट जाएगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। अब आप देखिए ये डिफरेंट स्टेप में होता है। सोडियम पहले गैस में जाता है, गैस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, देन इसका ये बॉन्ड टूटता है, देन एटम, ये लैटिस एंथैल्पी है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इसमें ये जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एनर्जी इन्वॉल्व इन ऑल दिस स्टेप्स। तो आप सब्लिमेशन, आयनिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं। तो इसमें देखिए ये सब स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और ये 2 स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका एनर्जी जितना ही कम होगा, कम नहीं बोलिए, निगेटिव में ज़्यादा मतलब क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसमें देखिए, हम जब गैलियम इंडियम के इस सब का जो डिस्कशन करते हैं, हाँ, तो उसमें हमारा ये उतना रोल प्ले नहीं करता है। बॉन्ड डिसोसिएशन ये भी रोल प्ले, इलेक्ट्रॉन में ये भी रोल, आयनेशन एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी, ये 2 मेन रोल प्ले करता है। ये दोनों के आधार पर ही ये एनर्जी डिटरमाइन होता है, और इसी के आधार पर ये स्टेबिलिटी आपका क्या होगा? डिटरमाइन होगा। तो आप जानते हैं लैटिस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज होगा। और आयनेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनेशन एनर्जी में एनर्जी क्या होता है? आप कहीं से कर्जा लेते हैं, है ना, एनर्जी रिलीज, और लैटिस एंथैल्पी में क्या हो? एनर्जी आप निकालते हैं। लैटिस एनर्जी में आप एनर्जी रिलीज करते हैं, आयनेशन एनर्जी में आप कर्जा लेते हैं। नहीं, ये एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा
होने के लिए क्या है, ये जितना ही ज़्यादा होगा आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। कर्जा आप लीजिएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा भाई साहब, स्टेबिलिटी आपका गड़बड़ा जाएगा। और जितना एनर्जी आप रिलीज कीजिएगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यानी मोर स्टेबिलिटी के लिए हमारा ये ज़्यादा होना चाहिए। लैटिस एंथैल्पी जितना ज़्यादा हो एनर्जी उतना ही आप निकाल दीजिएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। आयनिक एनर्जी जितना एनर्जी ले लीजिएगा आप गड़बड़ा जाइएगा। तो चलिए इसी आधार पर हम लोग यहाँ बात डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जरा देखिए, अब आप देखिए, ऐसे समझिए क्या होता है इसमें। तो हमारा क्या हुआ, एक चीज़ आप समझ गए, ये जो टोटल एनर्जी, जो अमाउंट्स ऑफ एनर्जी हुई रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये देखिए रिलीज ही होता है। तो ये जितना रिलीज होगा और वो डिपेंड करेगा आयनिक एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी पर। तो जरा देखिए यहाँ क्या हो गया, गैलियम में देखिए। अब जरा इसको ऐसे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए आप गैलियम प्लस और गैलियम 3+ में देखिए, इसमें डेल्टा H आपका देख लीजिए, डेल्टा H इजकल टू आयनेशन एनर्जी प्लस आपका लैटिक HL। यहाँ भी डेल्टा H इजकल टू, हम कल्पना करते हैं कि इसमें इसका आयनेशन एनर्जी कल्पना है कि ये +20 है। और लैटिस एनर्जी, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि लैटिस एनर्जी जो है, ये लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी मेनली डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज पर और साइज पर। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज का, चार्ज ऑफ आयन। चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज का होता है। तो साइज का एक ही एटम में जब हम तुलना करेंगे तो उसमें साइज मेजर रोल प्ले करेगा नहीं, लेकिन चार्ज मेजर रोल प्ले करेगा। तो लैटिस एनर्जी मान लीजिए कि मेरा एनर्जी रिलीज करेगा ही, तो ये 60 है। तो हम कितना हो गया, ये यानी इतना एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जब इसमें आते हैं तो आयनिक एनर्जी मेरा बढ़ेगा। हम इसको क्या कि 3 गुना बढ़ा दिए, यानी +60 कर दिए। प्लस इसलिए समझाने के लिए लिख रहे हैं प्लस। और जो आपका चार्ज बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी, देख रहे हैं चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ गया। तो लैटिस एनर्जी को हम कर दिए कि ये बढ़ गया तो ये हो गया -120। 120 हो गया, बढ़ गया। तो देखिए ये कितना हो गया, 160। ये देखिए ये -60 हो गया, -60। तो क्या देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। किसमें ज़्यादा है, गैलियम में ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, 60 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसमें 40। दैट्स वाई यहाँ Ga+ के तुलना में क्या होगा, Ga3+ मोर स्टेबल होगा। ये कहानी है। लेकिन जब आप Tl+ और Tl3+ में बात करते हैं तो ज़रा देखिए इसमें क्या होता है। इसमें यह होता है कि हम कल्पना करते कि ये इतना ही है। देखिए ये इतना ही है, हम समझाने के लिए ये कितना -40 है। लेकिन ड्यू टू वही हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो NS इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली हेल्ड है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो आप NS का इलेक्ट्रॉन निकालने जाइएगा तो भैया आपका आयनेशन एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगा। तो हम कल्पना कर रहे हैं कि इसका आयनेशन एनर्जी एक बार अचानक 20 से लेकर के ये एक बार में बढ़ करके ये हो गया 170। चार्ज बढ़ेगा तो हम इसको, ये -60 था तो हम इसको भी बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी बढ़ा दे रहे हैं मतलब क्या कर दें, इसको हम कर दिए 180 कर दिए, यानी ये भी बढ़ गया। लेकिन डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस देखिए -10 का। यहाँ क्या देख रहे हैं, एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो कम है, यहाँ एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ क्या होगा, Tl+ इज मोर स्टेबल देन Tl3+। कारण क्या हुआ, देखिए हमने लैटिस एनर्जी को भी बढ़ाया, लेकिन यहाँ देखिए +20 से हमको +170 करना पड़ा। मतलब आयनेशन एनर्जी इतना बढ़ जाता है कि ये जो डिफरेंस है लैटिस एनर्जी आयनेशन एनर्जी का, ये डिफरेंस इसमें कम है। डिफरेंस कम है मतलब एनर्जी कम रिलीज होता है 3+ में।
Tl3+ में, किसके बनस्पत Tl+ में। जबकि आप गैलियम में, इंडियम में क्या होता था, 3+ वाला का एनर्जी ज्यादा, माने निगेटिव में ज्यादा, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होता था गैलियम में, इंडियम में। जबकि थैलियम में क्या हो गया, Tl3+ वाला में आयनेशन एनर्जी अचानक बढ़ जाने के कारण इसका डिफरेंस कम है, मतलब कम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, किसके तुलना में, +1 के तुलना में। दैट्स वाई प्लस वाला लेस स्टेबल हो जाता है। चलिए, ये एप्लीकेशन आपका पीवी, ये वही अब आगे भी ऐसे ही होगा। पीवी दूसरे किसी ग्रुप में 14 में भी जाएंगे तो वहाँ भी 2+ है, 4+ है, तो वहाँ भी आपका ये ज़्यादा स्टेबल होगा। जो हम चर्चा कर चुके हैं कि नीचे जो हाईवेयर वाला है उसका क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। किसके कारण, तो ये देखिए, ये ज़्यादा अचानक क्यों हुआ, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण NH इलेक्ट्रॉन भाग तो रिमेन अनपेयर्ड रहना, मतलब अनशेयर्ड होना नहीं चाहता है, यानी भाग लेने के, बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लेने की टेंडेंसी उसका घट जाता है। तो दैट इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो थ्योरेटिकली आप जानते थे, आपको यहाँ जो बात है उसी को समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस समय लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे मान लीजिए यहाँ आप ग्रुप 13 में ही बात करते हैं, तो ये +1 है, तो इसमें ये लोअर है तो हायर होना चाहेगा, हायर होना चाहेगा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, तो उस समय ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, जैसे यहाँ +3 है, तो उस समय ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिडक्शन करेगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटाना चाहेगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेनली रिड्यूसिंग एजेंट, और जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेनली यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यही है, दैट्स ऑल अबाउट योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने थ्योरेटिकल बात को ज़्यादा नहीं, हम इस पॉइंट को ज़्यादा आपको समझाने में समय बिताए हैं। हमको पूरा विश्वास है कि अब समय वीडियो फिर बड़ा नहीं हो जाने तो आप लोग बस एस्केप करते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो चलिए, आज की मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे सर, सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं, हम लोग जैसे टीचर का हौसला बढ़ता है, ताकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाएं जो आपको समझने में जिस जगह प्रॉब्लम होता है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ेगा और बनाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वंदे मातरम।